कई एडवोकेट साहबों से, कई लोगों से मैंने सलाह की जो मेरे दोस्त हैं या किसी भी तरह से हमारे से जुड़े हुए हैं कि इंडिया में ऐसा कोई कानून नहीं है कि यदि हैदर साहब इंडिया में आते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अगर उन पे कोई क्रिमिनल चार्ज बनता भी है या कोई चार्ज बनता है ना, तो भी उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता किसी हालत में। ये इसमें एक कानून है, ये पुलिस के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। और हैदर साहब हमारे कोई दुश्मन नहीं है, उनके ऊपर कोई धारा लग ही नहीं सकती। वो किसी भी तरह से उनको हाउस अरेस्ट भी नहीं कर सकते, बल्कि उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर हैदर साहब आते हैं और अगर पहले से कन्फर्म है तो बाघा बॉर्डर से आते हुए ही उनको वो सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि इंडिया में ऐसे जो सीमा के जो स्पॉटर हैं उनके वजह से कोई खतरा हो सकता है, हालांकि ऐसा होगा नहीं। मैं तो आपको ये कहूंगा, यदि हैदर साहब अकेले रबुपुरा में भी चले जाएं तो वहां के लोग, कुछ ऐसा नहीं है कोई हमला कर देगा, कोई झगड़ा कर देगा। ये यूट्यूब पे जो बात चल रही है ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा कुछ नहीं है कि उन पे कोई ऐसा लीगल केस लगेगा, वो उनकी कोई गिरफ्तारी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल आप सही कह इतना रहे हैं। जरूर है कि जी जी बोलिए आप। उसका सबूत ये है कि देखें, आप जैसे जो हमारे भाई हैं, अमिता सिस्टर हैं, और जितने भी लोग इस केस पे बात कर रहे हैं इंडियन, आप वो देखें, वो वहां पे रह के सीमा हैदर को भी तो सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो सीमा हैदर को सपोर्ट नहीं कर रहे, वो गुलाम हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा सबूत है इस बात का कि वहां पे गुलाम हैदर को बड़ी सपोर्ट मिलेगी भारत में। जी, और जो आपने बात की मदद के हवाले से, देखें ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। अदालती मामलात में अखराजात होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन इसमें अनिल भाई मेरी कोशिश होती है कि किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्सी ना बने, ना मैं अकाउंट बनाऊं, ना तनवीर अफरोज साहब बनाए, ना कोई और बनाए। इसका तरीका जी मैं आपको तो भली बातें समझ सकता हूं, क्योंकि आप तो पहले ही इन सब चीजों को का सामना कर रहे हैं, तो उनका जिक्र मैं नहीं करना चाहूंगा लाइव में। आप तो पहले से ही सामना कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के लोग क्या कह रहे हैं मैं उस चीज से आपको अवगत कराना चाहता हूं। बिल्कुल सही बात है। नहीं, मैं उसमें ये कहूंगा कि ये सारे दोस्त मिलके गुलाम हैदर से एक काम कर सकते हैं कि उसका एक गूगल अकाउंट बनाया जाए जिसकी एक्सेस सिर्फ गुलाम हैदर के पास हो। जी जी किसी और के पास ना हो, और उसका अकाउंट और उसकी सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हो, और वो ऑनलाइन भी उसमें उसका स्टेटस शो हो रहा हो, और उसको अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए कि ये कौन कौन क्या क्या सपोर्ट कर रहा है और उसको किस तरीके से यूज किया जाए, ताकि उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है ना वो बरकरार रहे, और उसका जो फायदा है वो गुलाम हैदर को ही पहुंचे, ना मुझे पहुंचे, ना किसी और को पहुंचे, ना तनवीर, ना किसी और भाई को। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। तो अगर इस तरह से गुलाम हैदर साहब कोऑर्डिनेट करें तो तनवीर अफरोज है, हमारे जितने भी भाई हैं, हम मिलकर पाकिस्तान में उनकी ये मदद कर सकते हैं कि वो एक अकाउंट बना सकते हैं, और उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है। अगर वो पाकिस्तान के लोगों से कोऑर्डिनेट करें तो ये सब लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म पे उनके चैनल की कम्युनिटी शेयर करें, उनके चैनल को प्रमोट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनका जो चैनल है उसकी एक्सेस पहुंचे, और उसके जरिए वो अपना मैसेज खुद लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और वहां से खुद भी ले सकते हैं चैनल पे। उन्हें तख्ती लेकर किसी जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। वो आप ऑनलाइन अकाउंट बन जाए तो उसमें लोग उसको सपोर्ट करेंगे, और वो चाहे कोई भी पैसा हो वो उसकी हाथ तक पहुंच जाएगा। नीचे कुमार साहब जी गुड़िया जी के लाइव में यही सेम बात मैंने रिपीट की थी। मैंने कहा था कि अकाउंट सिर्फ गुलाम हैदर साहब के नाम से ही होना चाहिए, ताकि कोई दूसरा उंगली ना उठाए और भविष्य में कोई ऐसा डिस्प्यूट पैदा ना हो, कोई कंट्रोवर्सी पैदा ना हो। जो भी पैसा आए वो गुलाम हैदर साहब को ही मिले, वो जैसा मर्जी खर्च करे, जैसा करे, पैसा तो उनकी मदद के लिए है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम इंडिया के लोग पाकिस्तान में पैसा भेजते हुए डरते हैं, आप समझ सकते हो, इनडायरेक्ट। ठीक है, कोई भी इंडिया का आदमी पाकिस्तान में डायरेक्ट उसमें अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता है तो इन फ्यूचर कोई उस चीज की जांच हो सकती है कि वो पैसा किस वजह से दिया गया है। ठीक है, तो ये बात है। और अगर उसका अकाउंट सोशल मीडिया पे होगा, पहले पाकिस्तान के लोग उस पर पैसा डालेंगे, बाद में हम लोग तो मैं ये कहता हूं कि मैं नहीं कहता हूं मैं बहुत मदद करूंगा। अगर मैं 1 रुपए से भी मदद करूंगा तो मैं समझता हूं कि उनको कई लाखों की मदद हो जाएगी। बहुत बड़ी बात की कुमार साहब आपने, यही बात मैं कर, जो वो अकाउंट बने उसमें पूरी डिटेल लिखी जाए, डिस्क्रिप्शन लिखी जाए
ये एक मकसद के लिए बनाया गया है और इसका ये मकसद है ताकि जो बंदा पैसे भेजने वाला है और कल कलाम उसे किसी किस्म की कोई मुश्किल ना पेश आए और उससे पता चले और उसका पैसा भी सही जगह तक पहुंचे। तो ये इस तरह से करके हो सकता है। यही वजह है कि मैं थोड़ा सा पिछले में अवॉइड कर गया था, क्योंकि मुझे लोग कह रहे थे कि आप करें नहीं। मैं कहा मैं तो ये कर सकता हूँ कि गुलाम हैदर साहब अगर ये कोई अकाउंट बनाते हैं जैसे आपने बात की, तो मेरी जो हैसियत होगी मैं अपनी जाती जेब से सबसे पहले मैं डाल दूंगा, एक प्रेसिडेंट या एग्जाम्पल सेट कर दूंगा, ताकि जो देखने वाले लोग हैं जो भी उसमें हो मुझसे, वो चाहे 10,000 हो, 50,000 हो या 10 रुपए हो, जो भी मेरी हैसियत के मुताबिक मुझसे होगा, मैं ये कर सकता हूँ कि उसमें इस चीजों में मदद कर सकता हूँ। और उसमें जो भी ये तो बात हमने पहले भी की थी। नीचे कुमार साहब नजर आ रहे हैं, लोकिंदर कुमार साहब, तो वो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लें। जी 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 अनिल साहब आप बात करें प्लीज। जी, मैं लोकेंद्र साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, वो भी सोच समझ करके बोलते हैं, लेकिन मैं लोकेंद्र साहब की एक बात से सहमत नहीं हूँ कि इंडिया में हैदर साहब को पर कोई चार्ज लगेगा। हम लोग उसको बोलते हैं चार्जशीट को चार्ज लगेगा, ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि इससे हैदर भाई के दिल में दहशत जाएगी और हमें ऐसे मतलब दहशत क्रिएट ना करें। अच्छा, एक चीज ये भी है और दूसरे नंबर पे यह है कि अगर भारत ऐसा करता है तो इससे भारत की बड़ी बदनामी होगी, और मेरा नहीं ख्याल कि भारत का भी ऐसा करेगा, क्योंकि इस तरह के मामला में इंटरनेशनल जो लॉज हैं वो भी प्रोटेक्ट करते हैं गुलाम हैदर को, कि आप वहां पे उसको प्रोटेक्ट करने के हवाले से बाउंड है। तो ये मेरी भी यही, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। एक चीज और है कुमार साहब, वो ये है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये 90 डेज गुजरने के बाद अभी तक चार्जशीट क्यों नहीं फाइल की जा रही। जी जी, इसमें चार्जशीट इसलिए फाइल नहीं किया है कि हमारे के जो अभी तक सीमा का ऐसा कोई रोल सामने आया नहीं हो, कोई संलिप्त कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं आया कि कहीं न कहीं वो किसी पार्टी से जुड़ी है या किसी सामाजिक संगठन से जुड़ी है या किसी मौलाना की तकदीर वो सुनती थी या किसी उसका जो मोबाइल है वो किसी से जुड़ा हुआ नहीं पाया गया है शायद। तो और दूसरी बात एक है कि जो हमारी जो इंडिया की एजेंसियां हैं, एटीएस है और उससे भी बड़ी एजेंसी है, वो सब ये सब बातें लीक नहीं करती। मैं ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सही बात है। उनकी जो इन्वेस्टिगेशन का एक तरीका कार होता है वो बड़ा प्राइवेट होता है, और वो जो भी अपना मामला होगा वो कोर्ट में ही सबमिट करेंगे। ये बात तो बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। लेकिन यहाँ पे एक वीडियो मैंने आज देखा जिसमें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे बात भी हो रही थी कि सचिन ने बच्ची को मोलेस्ट किया है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी जी जी, मैं समझ सकता हूँ कि वो आप कहाँ की बात कर रहे हैं। मैं उस चैनल का नाम नहीं लूंगा। अब मैं उसके बारे में तो शायद मैं कुछ नहीं कहूंगा बिना सबूत के, ना तो मैं हाँ कहूँ, क्योंकि वो बच्चे छोटे हैं। कोई गोद में प्यार के मारे जब आते हैं तो गले से लगा लेते हैं, उठा लेते हैं। तो इस बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही एक सेंसिटिव मुद्दा है। और जो